बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम लोगों का जो सबक है वो सूरतुल हज का तारुफ है और उसके बाद सूरह हज का पहले रुकू का तर्जुमा है। इससे माक़बल के अंदर सूरतुल अंबिया आप लोगों की मुकम्मल हो गई है, उसका तारुफ भी हो गया है। तो सूरह हज ये मदनी सूरत है, मदीना मुनव्वरा के अंदर इसका नुज़ूल हुआ। लेकिन सूरह हज एक ऐसी इनफरादी और मुनफरिद सूरत है कि मुसलमान जब मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा के अंदर थे तो इसका कुछ हिस्सा नाजिल हुआ और फिर इसकी जो सूरह हज का जो इख्तिताम हुआ ना, मुकम्मल सूरत, वो फिर मदीने में जाके हुई है। इसलिए इख्तिताम की वजह से इस सूरत का नाम, इस सूरत को मदनी सूरत कहा जाता है। समझ आ रही है? और इसका हज नाम क्यों रखा सूरत का? हर सूरत का अपना नाम है ना, तो इसका नाम हज क्यों रखा? तो इसलिए रखा कि इस सूरत के अंदर यह बात हमें बतलाई जाती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज कैसे शुरू किया और फिर हज के बुनियादी अहकाम क्या है और फिर हज का तरीकाकार क्या है। तो इसी मुनासबत से, चूंकि इसके अंदर हज के अहकामात हैं, हज का तरीका समझाया गया है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज की इब्तिदा की है, इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम रखा गया सूरह हज। ये बात बेटा क्लियर हो गई है? समझ आ गई है कि सूरह हज का नाम हज क्यों रखा गया? समझ आई कि हज के अहकामात हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा? सूरह हज। अब खुलासा क्या है सूरह हज का? खुलासा क्या है? शार्ट लफ्जों के अंदर बेटा सूरह हज का खुलासा यह है कि सूरह हज के अंदर क़यामत के अहवाल, यानी क़यामत में क्या होगा, मोमिनों के साथ क्या होगा और मुजरिमों के साथ क्या होगा, एक बात। नंबर दो, हज के अंदर कुर्बानी का मुकम्मल तरीका, कुर्बानी क्यों की जाती है और कुर्बानी से मिलता मुझे और आपको क्या है। दो बातें हो गई। और नंबर तीन, हज का मुकम्मल तरीका और हज के मुकम्मल अहकामात इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया बेटा? बयान किए हैं। समझ आ रही है? क़यामत के अहवाल, कुर्बानी का मकसद, कुर्बानी के फायदे, हज का तरीकाकार और उसके अहकामात इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया बेटा? बयान किए हैं। समझ आ रही है? उसके बाद तीसरी चीज होती है कि जब आप सूरह हज पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर आप लोगों को सूरह हज सीखने के बाद आप लोगों को क्या हासिल हुआ इससे? अब हासिल तो बेटा कुरान पाक के एक एक लफ्ज से इंसान को बहुत कुछ हासिल होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरी होती हैं कि जब हम सूरह हज पढ़ लें तो हमारे अंदर वो चीज हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। मकसद कुरान पाक पढ़ने का यही है ना, हम जो कुरान पाक सीखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं ना, उसका मकसद ये है कि ये कुरान हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए और हमारी जिंदगी बदल जाए। तो सूरह हज का जब हम मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात मुझे और आपको ये पता चली कि क़यामत का दिन बहुत सख्त है, इतना सख्त है कि मां अपने बच्चे को फेंक देगी, मां अपने बच्चे को फेंक देगी। रिवायत में यूं भी आता है कि अगर मां तंदूर के ऊपर बैठी हुई है, तंदूर बेटा जिसमें हम रोटियां बनाते हैं और तंदूर आग पे जलता है, ऐसे ही है ना, वो गर्म होता है, तो इतना सख्त दिन होगा कि अगर मां तंदूर पे बैठी है और उसके पास बच्चा है तो वो क्या करेगी कि उसको पता भी नहीं चलेगा, खौफ की वजह से अपने बच्चे को उस जलती हुई आग के अंदर फेंक देगी। समझ आ रही मेरी बात? और लोगों की ये हालत होगी। नंबर दो, लोगों की ये हालत होगी, अभी आप पढ़ेंगे कि यूं लग रहा होगा जैसे ये किसी नशे के अंदर मस्त हैं। जैसे एक नशे आदमी होता है ना बेटा, उसको अपनी जात का भी नहीं पता होता, चल जाए कि किसी और का पता हो, उसको ये नहीं पता होता ये रास्ता है, यहां पे हमने कैसे बैठना है, क्या करना है, वो तो नशे में होता है। तो क़यामत का दिन बेटा इतना सख्त है, इतना सख्त है कि हर इंसान यूं लग रहा होगा जैसे कि ये कोई नशे के अंदर है। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं ये नशे में नहीं होगा, ये मेरा आजाब इतना सख्त होगा, वो खौफ इतना ज्यादा होगा कि यूं महसूस होगा
کہ یہ بندہ اپنی ذات ہی سے غافل ہو چکا ہے, اس کو اپنی ذات کا نہیں پتا ہوگا. تو جب یہ آخرت کا دن اتنا سخت ہے تو ہمیں سورہ حج پڑھنے کے بعد یہ پتہ چل گیا بھائی کہ اس خوفناک دن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کا عملی نمونہ اللہ نے ہمیں اسی صورت کے اندر بتایا ہے کہ یہ جو دن سخت ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو فاسق اور فاجر ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جو میرے باغی ہیں, جو میرے احکامات میں نہیں چلتے اور جو میرے بندے ہیں, ان کو اللہ فرماتے ہیں اس دن کے خوف سے, اس دن کی پریشانی سے, غم سے میں محفوظ کر لوں گا. تو پہلا عملی نقطہ بیٹا میرے آپ کے پاس سورہ حج کا یہ آیا کہ اس خوفناک دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے ہم نے اس دن کی کیا کرنی بیٹا؟ تیاری کرنی ہے. اور نمبر 2 بیٹا, ہمیں یہاں پر سورہ حج پڑھنے کے بعد اس بات کا پتہ چلے گا کہ شیطان کی پیروی کرنا یہ انسان کے لیے گمراہی ہے اور انسان کے لیے ہلاکت ہے. اسی سورہ حج کے اندر اللہ پاک پھر ہمیں اس بات کی تعلیم دیں گے کہ جو بندہ شیطان کی پیروی کرتا ہے, شیطان کے پیچھے چلتا ہے, تو جب مشکل وقت کے اندر جب ہمارے سامنے آپ آئیں گے, ہم آپ سے پوچھیں گے آپ نے شیطان کو کیوں اپنا پیشوا بنایا تھا, اس کی پیروی کیوں کی تھی؟ یہی شیطان ہوگا میری موجودگی کے اندر آپ کے سامنے یہ کہے گا کہ اللہ ہم نے تو ان کو مجبور نہیں کیا تھا, یہ خود میرے پیچھے چل کے آئے تھے. تو اس دن یہ شیطان بیٹا کیا کرے گا؟ جس کی آج ہم پیروی کرتے ہیں, جس کو آج ہم خوش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, یہ میرا اور آپ کا ساتھ کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا. سمجھ آ رہی بیٹا؟ اور تیسرا پوائنٹ سورہ حج کا مجھے اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ اللہ کا ہر حکم, اللہ کا ہر حکم بیٹا وہ بہت قیمتی ہے. جب ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں, اللہ اپنے اس حکم کو ہمارے لیے آسان بھی کر دیتے ہیں. اور ہمیں فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حکم ہم پورا کرتے ہیں اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اللہ کی ذات ہم سے کیا ہو جاتی ہے بیٹا؟ راضی ہو جاتی ہے. اس کی دونوں مثالیں حج بھی ہے اور قربانی بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا, جب حج کرنے والا حج کر کے واپس آتا ہے ایسے آتا ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے. بات واضح ہے بچے؟ اور قربانی کے متعلق آپ نے کیا فرمایا کہ قربانی کرنے والا جب قربانی کے جانور کو زمین پہ لٹاتا ہے اور چھری اس کے گلے پہ رکھتا ہے اور جب چھری کو چلاتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پہ گرتا نہیں ہے, پہلے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو بیٹا یہ ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے فائدے. تو یہ 3 نقطے تھے, علمی نقطے تھے سورہ حج کا جو میں نے آپ کو بیان کر دی. اب ہم آگے چلتے ہیں بیٹا حج کا پہلا رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا, اتقوا مانے بیٹا ڈرنے کے, ربکم تم ڈرو اپنے رب سے اے لوگو. ان زلزلۃ الساعۃ, بے شک قیامت کا زلزلہ, شیء عظیم, یہ بہت بھاری ہے یا بہت بڑی چیز ہے. مجھے دیکھنا بیٹا, اب یہاں پہ ایک لفظ ہے کہ قیامت کا زلزلہ. اب یہ زلزلہ آئے گا کب؟ زلزلہ آئے گا کب؟ اس کے اندر 3 جو ہے نا قول ہیں. مختصر سے سمجھنا بیٹا, چونکہ یہ آیات آپ کے سامنے آئے گی, ہو سکتا ہے آج پیپر میں, تو وہاں پہ وہ کہے گا بھائی کہ زلزلۃ الساعۃ, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اب آپ سمجھنا, اس کی مراد میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قیامت کا زلزلہ, اس کے اندر مفسرین نے 3 قول نقل کیے ہیں. پہلا قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ زلزلہ اس وقت آئے گا جب نفخہ اولا ہوگا. نفخہ اولا سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب ہم دنیا کے اندر ہوں گے اور قیامت کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے نا, اس وقت یعنی ہم لوگ دنیا کے اندر ہوں گے. اور دنیا کے اندر جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس وقت انسان کے اندر خوف ہوگا اور زمین ایسے ہلے گی جیسے کشتی پانی کے اندر کیا کرتی بیٹا؟ ہلتی ہے, یوں جھول کھاتی ہے. یہ بات آپ سمجھ آئی؟ تو زلزلۃ الساعۃ سے پہلا قول کیا مراد؟ نفخہ اولا, پہلا سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے کہ جب ہم لوگ دنیا کے اندر ہوں گے اور ہر بندہ اپنے اپنے کام کاج کے لیے نکلا ہوگا, اسکول میں پڑھنے والے بچے اسکول کے لیے, کام کرنے والے کام کے لیے, اور یہاں ایک دم سے سور پھونکا جائے گا. اس سے مراد وہ دنیا کا نفخہ اولا ہے. ٹھیک ہے بچے, یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, نمبر 2,
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस नफ़ा से मुराद क्या है कि जब इंसान मर जाएंगे, जब इंसान क्या है बेटा, मर जाएंगे और मरने के बाद जब कब्रों के अंदर चले जाएंगे तो दोबारा अल्लाह तबारक व तआला कब्रों से निकालने के लिए ये सूर फूंका जाएगा, ये आवाज होगी, इतनी खतरनाक आवाज होगी कि जमीन अपने अंदर से हर छुपी हुई चीज को बाहर निकाल देगी। समझ आ रही नहीं आ रही? सूरह ज़िलज़ाल के में हम लोग पढ़ते हैं ना, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। तो ये जमीन अपने अंदर जो छुपे हुए खजाना है, चाहे इंसान की शक्ल में है, चाहे जो भी है, ये निकाल देगी। तो बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इससे मुराद वो है। और तीसरा कौल दोनों को आम है, जो तीसरी बात है ना बेटा, वो दोनों को है। बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इससे दोनों बातें मुराद हो सकती हैं, नफ़ा उला भी हो सकता है और नफ़ा सानिया भी हो सकता है। यानी पहले वाला जो दुनिया के अंदर है वो भी हो सकता है, और जो हम लोग कब्रों में चले जाएंगे दोबारा कब्रों से अल्लाह में निकालेगा वो भी हो सकता है। ये बात आपको समझ आई बेटा? ज़लज़लत साथ से क्या मुराद है, इसका जवाब आपको समझ आया? आप लिख लोगे? ठीक है बच्चों, चलो। ए लोगों, अल्लाह तुम अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़िलज़ला बहुत भारी है, बहुत बड़ी चीज है। अब बेटा मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, अब इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उस क़यामत की हौलनाकियों को और क़यामत के अहवाल को बयान किया। देखें, यौम तरौनहा, जिस दिन आप देखेंगे, तज़ालु कुल्लु मुर्ज़ियातिन, हर तज़ालु फेंक देगी, कुल्लु मुर्ज़ियातिन, हर दूध पिलाने वाली माँ, अम्मा अर्ज़अत, उसको जिसको वो दूध पिला रही है। हर माँ अपने बच्चे को, बेटा वो चाहे इंसान यानी हमारी माँ होती है वो हो, या बेटा कोई दरिंदा हो, दरिंदे के अंदर भी माँ होती है ना, ये चिरंद परिंदे भी माँ होती हैं। तो हर दूध पिलाने वाली हर माँ अपने बच्चे को क्या करेगी? फेंक देगी। अच्छे बच्चे, व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और हर हमल वाली चीज अपने हमल को फेंक देगी। व तरन्नासा, और आप लोगों को देखोगे, सुकारा, किसमें बेटा? नशे में। वमा हुम बिसुकारा, जबकि वो नशे में नहीं होंगे, उनको ऊपर खौफ खुदा होगा, उस दिन का ना खौफ होगा, डर होगा। और जब इंसान में बेटा खौफ होता है ना तो अपने होश आवाज खो बैठता है, उसको फिर नहीं पता चलता मैं क्या करूं, मैं कहां हूं, मैं किधर हूं। तो ये वही हालत बयान करें अल्लाह। वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह ने खुद जवाब दे दिया, बात यह है कि मेरा अजाब क्या है? बड़ा सख्त है। आगे चलो बेटा, व मिनन नास, और लोगों में से बाज, मन युजादिलु फिल्लाह, जो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में, बगैर इल्म, बगैर किसी इल्म के, उनके पास अल्लाह के बारे में कोई इल्म नहीं है, अल्लाह की जात से वो जाहिल है, लेकिन फिर भी अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं कि अल्लाह ये है, अल्लाह वो है, अपनी तरफ से अल्लाह की जात के साथ क्या कर रहे हैं? बातें बना रहे हैं। ठीक है, वयत्तबिउ, और ये लोग पैरवी करते हैं, कुल्ल शैतान मरीद, शैतान सरकश की। असल बात यह है कि ये जो बंदे अल्लाह के मामले में बगैर इल्म पे लड़ते हैं, असल क्या है बेटा? इनका पेशवा कौन है, इनका उस्ताद कौन है? शैतान सरकश इनको बताता है। अब इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल क्या है? यह आयत किन लोगों की तरफ इशारा कर रही है? बेटा एक बंदा था नसर बिन हारिस, नाम क्या था? ये थोड़ा सा बेटा लिख लेना यहाँ पे ना, ताकि आपको पता चले ना। नसर बिन हारिस, ये अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के अंदर इनकार करता। ठीक है, ये लोगों को अल्लाह जल्ला जलालू से दूर करने के लिए ये मेहनत करता है कि तुम कहता अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह कहां है? अल्लाह कहां है? तो अल्लाह की वहदानियत के अंदर, अल्लाह के होने के अंदर, अल्लाह के वहदहू ला शरीक होने के अंदर, समझ आ रही है? इन सारी चीजों के अंदर ये झगड़ता रहता, ये लड़ता रहता, और लोगों को ये कोशिश करता कि लोग अल्लाह तबारक व तआला से क्या हो जाए? दूर हो जाएं। समझ आ रही है? कुरान पाक के ऊपर ये एतराजात करता कि ये कुरान तो झूठा अफसाना है, और कुरान पाक के मुताल्लिक यूं कहता कि ये कुरान पाक तो बेजोड़ ख्वाबों का मजमुआ है, यानी झूठी ख्वाब जो इंसान को आती है ना, उन ख्वाबों का ये मजमुआ है। और नबी इस्लाम के मुताल्लिक ये कहता कि ये तो शायर है, और शायरी तरीके से इसने कुरान को बनाया, ये कोई अल्लाह की किताब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका के अंदर उस आदमी के रद के अंदर ये जवाब दिया है कि ये आदमी, असल बात यह कि शैतान का पैरोकार है, ये वसवसे, ये बातें शैतान इसको पढ़ाता है, असल इसके पास कोई दलील नहीं है, कोई इल्म नहीं है।
अब शैतान की पढ़ाई हुई बातें, शैतानी वसवसे, उनको ये आगे लोगों के सामने क्या करता है, बयान करता है। ये बात समझ आ गई बच्चे? समझ आ गई बच्चों को? कुतिबा अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु, और शैतान के बारे में क्या बेटा, कुतिबा अलैहि, और शैतान के बारे में ये बात लिख दी गई है, अन्नहु मन तवल्लाहु, जो इसको अपना दोस्त बनाएगा, जो इसकी पैरवी करेगा, फअन्नहु युज़िल्लुहु, ये शैतान उसको क्या करेगा बेटा, गुमराह करेगा, व यहदीहि, और वो उसे लेकर चलेगा, उसकी रहनुमाई करेगा, इला अज़ाब सईर, जहन्नुम के अजाब की तरफ। ये बात तो क्लियर है, ये बात बेटा क्या है, क्लियर है। अगर हम लोग शैतान की पैरवी करेंगे, शैतान को अपना दोस्त बनाएंगे, तो फिर शैतान हमें कहां लेकर जाएगा, जहन्नुम। क्योंकि बेटा जिस आदमी का जो ठिकाना होता है, जो घर होता है, हर बंदा अपने घर की तरफ जाता है, अपनी रिहाइश की तरफ जाता है, तो शैतान की रिहाइश और शैतान का घर कहां है, जहन्नुम में। तो जब हम उसके साथ जाएंगे तो हमें कहां लेके जाएगा, जहन्नुम के अंदर, और मोमिन का ठिकाना कहां है, जन्नत में। तो जब हम मोमिन के पीछे चलेंगे, अल्लाह की जात के पीछे चलेंगे, अपने नबी के पीछे चलेंगे, तो जब जाहिर है मेरे नबी का ठिकाना घर जन्नत है, तो हम मुसलमानों का ठिकाना भी क्या होगा, जन्नत होगी। तो बेटा ये सबक आपको समझ आ गया है? अच्छा, ये इतना बेटा आज के लिए काफी है। फिर अगली आयत के अंदर आप लोगों को आपकी तखलीक के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया, इसलिए कि बहुत सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला के दोबारा जो अल्लाह पाक जब इंसान को मौत देंगे, वो मट्टी मट्टी हो जाएगा, तो दोबारा जब वो जिंदा होगा ना, ये हमारा ईमान है। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेटा, इतराजात करते हैं कि जब हम मट्टी मट्टी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दोबारा अल्लाह की जात हमें कैसे जिंदा करेगी। तो इंशाअल्लाह कल के सबक के अंदर फिर हमारे सामने वो सारी बात होगी। आज का सबक समझ आ गया है?